तो ये लास्ट पीपीटी है आज आपकी। ये पीपीटी में मैं स्टार्ट करने के पहले आपको एक एग्जांपल, एक आपको थोड़ा सा कंसेप्ट, एक नया छोटा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट कि डेप्थ ऑफ डिसीजन ट्री क्या होता है। तो ये डिसीजन ट्री पे देख रहे हैं आप, 3 लेवल है। सबसे पहला रूट नोड, उसके बाद डिसीजन ट्रीज, और तीसरा वाला लीफ है। ये 1 3 जो देख रहे हैं इनको लीफ बोलेंगे, रूट या इनको टर्मिनल नोड बोलेंगे या लीफ बोलेंगे, या तो ये लीफ है या टर्मिनल नोड है। डेप्थ 2 पे जो जो दोनों बॉक्सेस हैं ये डिसीजन नोड्स हैं, जो इस पे डिसीजन हो रहा है। और डेप्थ 1 पे जो बॉक्स है उसको उसको जो है हम वो बोलेंगे, उसको उसको हम जो है उसको हम रूट नोड बोलेंगे। रूट नोड। तो इसका जो डेप्थ है डिसीजन ट्री का 3 है, तो इसको डिसीजन ट्री का डेप्थ 3 है। तो जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाते जाते हैं डिसीजन ट्री की, तो क्या होता है जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है आपके टर्मिनल लीफ पे रिकॉर्ड कम होते जाते हैं। जो टर्मिनल नोड या लीफ जो होती है उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम हो जाते हैं, और एक ऐसा इंस्टेंस आता है कि हर लीफ में एक ही रिकॉर्ड रह जाता है, हर लीफ में एक ही रिकॉर्ड रह जाता है। तो उस केस में वो 100% ओवरफिट हो जाता है, तो आपके पूरे डेटा को ही मेमोराइज कर लेता है वो। तो जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो डिसीजन ट्री जो है वो जो है ये ओवरफिटिंग की ओर बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारे डिसीजन ट्री में के जो लास्ट लीफ है, लास्ट जो टर्मिनल नोड या लीफ जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक एक के रिकॉर्ड बचेगा। तो उस केस में हम बोलेंगे कि 100% ओवरफिट हो गया। ठीक है ना, तो हम वो नहीं चाहते कभी भी। तो डेप्थ आप देख रहे हैं 3, और मैक्सिमम मेरे ख्याल है कि अच्छा डिसीजन ट्री आप बनाएंगे तो 3 4 5 6, बस इससे ऊपर नहीं जाते हैं। 6 से ऊपर जाते हुए मैंने रेयरली देखा, मतलब 6 के ऊपर जनरली जाते नहीं, इतना ही डिसीजन ट्री बनाते हैं 6 तक का। बहुत हो गया तो 8 बना लो, बहुत अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है और बहुत ज्यादा फीचर है तो 8 का बना लो, और बहुत ज्यादा इससे ज्यादा डेप्थ में हम जाते नहीं है। तो ये भी इंपिरिकल है, ये भी एक डेप्थ ऑफ द डिसीजन ट्री इज हाइपर पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर मतलब इसको ट्यून करना पड़ता है मॉडल को अच्छा बनाने के लिए, ताकि ये बहुत अंडरफिट भी ना रहे। अंडरफिट मतलब उसकी डेप्थ जो है कम भी ना रहे और बहुत ज्यादा भी ना हो जाए। ज्यादा हो जाएगी तो ओवरफिट हो जाएगा, कम रह जाएगी तो अंडरफिट हो जाएगा। तो ये देखते हैं, चलिए तो अपन न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है आज का, यही हमारे, ये हमेशा हम इन्हीं का लेते हैं, प्रशांत बनर्जी साहब। तो अगेन ही हैज डन ए गुड जॉब फॉर अस इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन ट्री क्लासिफायर ट्यूटोरियल। तो उन्होंने फिर से ट्यूटोरियल लिखा है हमारे लिए। इन्हीं का अपन ने लॉजिस्टिक इरिगेशन में भी लिया था, जो रेन इन ऑस्ट्रेलिया था वो भी ये प्रशांत बनर्जी का ही था। तो इज अ वेरी हाईली प्लेस्ड गाइस, कागल ग्रैंड मास्टर, मतलब कैगल में हाईएस्ट पोस्ट होती है ग्रैंड मास्टर। तो ही इज हाईली अचीव्ड, मतलब बहुत अच्छा अचीव किया है इसने, जो लेवल अचीव किया ना कागल ग्रैंड मास्टर आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कागल ग्रैंड मास्टर, तो ये बहुत अच्छा लेवल माना जाता है, बहुत बड़ा लेवल माना जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में मैं नहीं ले जाता आपको। ये देखिए, तो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम सबसे पहले समझाया है उसने, जो है डिसीजन ट्री जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन ट्रीज, और ये एल्गोरिदम टर्मिनोलॉजी पूरी समझाई है, स्प्लिटिंग बताया है, प्रूनिंग बताया। प्रूनिंग में आपको समझाऊंगा बाद में प्रूनिंग क्या होता है। उसके बाद पेरेंट चाइल्ड नोड बताया है, यही जो है देखिए आप, रूट नोड जो है ये रूट नोड आ गया आपका, बीच वाला डिसीजन नोड होते हैं, लास्ट वाला टर्मिनल नोड या लीफ होता है। ठीक है ना, उसके बाद उसने हो सकता है जीनी और ये भी समझाया हो। ये देखिए इंफॉर्मेशन गेन भी समझाया है, जीनी इंडेक्स भी समझाया है। तो ये हम कर चुके हैं, मतलब मैक्सिमम पोर्शन हम कर चुके हैं। एंट्रोपी का फार्मूला आप देख चुके हैं, ये होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी को जो है हम इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए यूज करते हैं एंट्रोपी को। तो ये फार्मूला है पी अपॉन पी लॉग पी इसका फार्मूला है। इसको सिग्मा करके आई देंगे तो जितने भी तरह की क्लासेस होंगी, जितनी क्लासेस होंगी उतनी पी लॉग पी की टर्म्स जोड़ती जाएगी इसमें। जीनी इंडेक्स का फार्मूला हमने देखा था, तो इसने जीनी इंडेक्स का फार्मूला कुछ थोड़ा अलग दिया है। तो ये थोड़ा सा अलग दिया है इसने फार्मूला, पर ये भी चलेगा। तो ये पीआई का जो है स्क्वायर करता गया है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा देखिएगा घर पे आप जाएंगे तो। फिर ओवरफिटिंग कब होती है, ओवरफिटिंग कब होती है, तो ये जो है ओवरफिटिंग कब होती है, और ये सब उसने समझा है पूरा। या मैं चाहूंगा कि आप ये घर जाने के बाद, मैं आपसे शेयर तो कर ही दिए, लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए, तो आप ये पूरी थ्योरी जो है, ये पूरी थ्योरी ध्यान से पढ़ें एक बार, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये। तो आपका पूरा का पूरा जो है डिसीजन ट्री रिवाइज हो जाएगा।
ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट की है इसने, numpy, pandas, matplotlib, seaborn, और ये परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन नीमा क्यों लिखते हैं नीमा? सर ग्राफ अपने अच्छे से ड्रॉ हो जाए। नहीं, ग्राफ ग्राफ अच्छे से ड्रॉ होने के लिए नहीं लिखते हैं, हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे जुपिटर नोटबुक में जिसमें हम लिखिए उसी के अंदर ग्राफ आ जाए। नहीं तो ग्राफ का आउटपुट कहीं बाहर भी हो सकता है, ये नहीं लिखेंगे तो। हमको चाहिए कि जो ग्राफ का जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो जुपिटर नोटबुक में ही चाहिए हमको, तो इसलिए ये लिखते हैं सर परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन। ठीक है, अपन तो ये लिखते हैं तो यूजुअल इंपोर्ट्स हैं। ये फाइल के इसमें आप जाइए मत। इसने क्या किया है, फाइल वार्निंग्स को इग्नोर किया, जो इम्पोर्ट अननेसेसरी वार्निंग है इग्नोर किया है। उसके बाद उसने जो है फाइल को इंपोर्ट किया। ये कार इवेल्युएशन है, कार इवेल्युएशन का डेटा सेट है। कार इवेल्युएशन को इसने इंपोर्ट किया है, आपको सब पता है। इंपोर्ट किया है, शेप इसने लिया है, इसमें बहुत कम रोज हैं, 1728, मतलब बहुत कम रोज हैं। और जो इसमें फीचर्स जो है 7 फीचर ही है। 7 में से एक तो आपका टारगेट हो गया और 6 इनपुट हो गए, तो 6 इनपुट वेरिएबल है, एक टारगेट है। तो मैं आपको इसमें ले जाऊंगा कि आप जो है ये देखिए, इसमें जो ये देखिए क्या क्या है इसमें। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसने इन्फो प्रिंट किया होगा ना फिर। हाँ ये, तो ये देखिए, तो ये बहुत सिंपल सा डेटा सेट है। तो ये जो है डेटा सेट पूरा का पूरा आपको सामने ही दिख गया। तो पहला है ये जो है एक क्लास, क्लास जो लास्ट में मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है क्लास, ये आपका टारगेट वेरिएबल है। ठीक है ना, टारगेट वेरिएबल है। फिर इसमें एक कैटेगरिकल वेरिएबल है बाइंग, एक है मेंटेनेंस वेरी हाई, दूसरा डोर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डोर 2 हैं 3 है, नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं, 4 बैठ सकते हैं। फिर जो है लग बूट करके कुछ इसका एक वेरिएबल है, वो स्मॉल है बिग में स्मॉल, स्मॉल मीडियम में एक बिग भी होगा। तो ये है सेफ्टी कार की कैसी है। जैसे आपको पता है ना, मारुति कार की सेफ्टी जो है कम होती है, और हमारे जो इसकी कैटरपिलर की जो कार की इसकी मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू आती है, इसकी सेफ्टी बहुत हाई होती है कंपेरेटिवली। अभी टाटा मोटर्स में जो कारें निकली है उनकी सेफ्टी 5 में से 5 मिल रहा है उसको सेफ्टी पे। तो ये सेफ्टी में लो मीडियम हाई है। तो इसमें जो है 4, 2 और 4, 5 जो है वो चार चार कैटेगरिकल वेरिएबल है, और 2 जो है न्यूमेरिकल वेरिएबल। और ये क्लास जो है, ये मेरा ख्याल है ये आपका टारगेट वेरिएबल है। तो ये यूएनएससी जो है, ये मेरा ख्याल है किसी तरह का यस नो ही है। यस नो जो है इसने दूसरी तरह से वो किया है। तो मैं देखता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन कहीं दिया हो तो, डिस्क्रिप्शन इसका दिया हो तो, इसका डिस्क्रिप्शन कहीं दिया है तो, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो अभी ये मान लीजिए आप कि ये जो है यस, ये जो आपका जो है क्लासेस, क्लास जो है कार का, तो कार का क्लास है ये, तो कोई क्लास होगा आपका ये। तो ये क्लास जो है आपका 3-4 या मल्टी बाइनरी भी हो सकता है, मल्टी वेरिएबल भी हो सकता है। तो कार का क्लास है, जैसे मर्सिडीज हाई क्लास है, बीएमडब्ल्यू हाई क्लास है, और मारुति में भी जो है 2-3 तरह की क्लासेस आती हैं। एक तो हैचबैक आता है, सीडान आती है, तो इस तरह की क्लासेस है। ठीक है ना, तो ये इसने इन्फो प्रिंट किया है। और फिर जो है उसके बाद मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, मैं इसके बाद सीधे आपको मॉडल बिल्डिंग पे ले जाऊंगा। मतलब आप ये देखिए कि इसने कार के 6 एट्रीब्यूट दिए हैं आपको। ये 6 एट्रीब्यूट दिए हैं यहाँ पे कार के, ये 6 जो मैं आपके हाईलाइट कर रखा है। और ये 6 एट्रीब्यूट निकालने के बाद आपसे ये पूछा है कि कार का क्लास क्या होगा। कार का क्लास जो है वो लग्जरी होगा, सीडान होगा, जो भी इसने क्लासेस डिवाइड करी हो, आपका कार का क्लास क्या होगा। तो जब आप ट्रेन करेंगे तो सुपरवाइज लर्निंग है, डिसीजन ट्री इज अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल। तो सुपरवाइज लर्निंग में आपको क्या होगा, जब आप ट्रेन करेंगे तब तो क्लास दिया जाएगा, पर जब आप टेस्टिंग करेंगे, जब आप प्रेडिक्शन करेंगे, तो आपको सिर्फ ये 6 वेरिएबल दिए जाएंगे। ये 6 वेरिएबल देख के आपसे पूछा जाएगा कि कार का क्लास बताओ। तो आपने जो मॉडल को ट्रेन किया है उसके हिसाब से आप कार का क्लास बताओ निकाल के। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधे जो है मॉडल प्रिपरेशन पर नहीं, डाटा प्रिपरेशन पर नहीं ले जाता। वो सारी यूजुअल स्टेप है जो आप कई बार कर चुके हैं, और ये बहुत छोटा एग्जांपल है, तो इसको आप आसानी से खुद कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। मैं आपको सीधे ले जाता हूँ फीचर इंजीनियरिंग और डिसीजन ट्री क्लासिफायर। देखिए ये जो है इसने ये डिसीजन ट्री क्लासिफायर विद जीनी इंडेक्स बनाया है, और डिसीजन ट्री क्लासिफायर विद
एंट्रोपी बनाया है। तो सबसे पहले अपन जीनी वाला देखते हैं। तो ये देखिए, तो डिसीजन ट्री कैसे, हम ये मान रहे हैं कि जो है हमारा एक्स और वाई डेटा सेट जो है, ये एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट जो है रेडी है। तो मैं अगर आपको बताऊं ये स्प्लिट कहाँ किया है इसने, SPLIT, ये जो है स्प्लिट किया है, देखो ये स्प्लिट किया है इसने, डाटा सेट को बना लिया, पहले एक्स वाई को बना लिया और फिर वही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करके ये जो है इसी स्टेटमेंट हम यही करते हैं ना हमेशा। इससे टेस्ट साइज क्या लिए, 33 ली, मतलब 33% ऑफ द डेटा इसने टेस्ट में लिया है। तो ये ट्रेन जो इसने एक्स ट्रेन बना लिया, वाई ट्रेन बना लिया, एक्स टेस्ट बना लिया, वाई टेस्ट बना लिया। ये तो स्टेप हम कई बार कर चुके हैं, है ना। तो सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको लाया कि एक्स ट्रेन वाई ट्रेन इसने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन बनाने के बाद अब ये जीनी इंडेक्स से सॉल्व कर रहा है। तो कैसे करते हैं, sklearn.tree फ्रॉम इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो आपको जो मॉडल चाहिए वो आप इंपोर्ट तो करोगे, ये इंपोर्ट कर लिया आपने। अब सेम स्टेप है आपकी, जैसे लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टेप है। तो सबसे पहले आप इसको इंपोर्ट करते हो, आप दोनों लीनियर लॉजिस्टिक में भी आप इंपोर्ट करते हो, तो यहाँ भी इंपोर्ट किया। उसके बाद आपका काम होता है इंस्टेंस बनाना, तो यहाँ भी आपने इंस्टेंस बनाना। CLF जीनी उसने नाम रखा है इंस्टेंस का। CLF जीनी जो है इंस्टेंस का मतलब मॉडल का नाम रखा है। ये जो डिसीजन ट्री क्लासिफायर जो इंपोर्ट किया था उसमें देखिए क्राइटेरियन उसने जीनी स्पेसिफाई किया है, जीनी। तो ये जितना भी खेल करेगा, जितना भी स्प्लिट के लिए फीचर डिटरमाइन करेगा वो जीनी पे करेगा। मैक्स डेप्थ देखिए मैक्स डेप्थ उसने दी है 3। मैंने आपको मैक्स डेप्थ बताया था क्या होता है। मैक्स डेप्थ देने का यह मतलब होता है कि मैक्सिमम डेप्थ जो है हमारे ट्री की वो 3 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसने 3 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ जो इनपुट फीचर है वो सब 6 है। टोटल 6 ही फीचर है हमारे पास इनपुट फीचर। तो हम जितना ज्यादा डेप्थ देंगे उतना और फिटिंग होगा। तो इसने जो है 3 दे दिया डेप्थ जो है, 2 या 3 में ही हमारा काम हो जाएगा। रैंडम स्टेट ले लिया, रिजल्ट के रिपीटेबिलिटी के लिए रैंडम स्टेट ले लिया। फिर हमेशा जैसे हमने लीनियर और लॉजिस्टिक में भी फिट किया था, ये मॉडल लिया, मॉडल उसमें जो है ये फिट कर दिया। इसको फिट करना मतलब क्या होता है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दिया है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दिया मतलब हम इसका ट्रेनिंग कर रहे हैं मॉडल का। तो फिट से ट्रेनिंग हो जाएगा और ट्रेनिंग करने के बाद जो है आपका मॉडल जो है फाइनल हो जाएगा। इसमें आपके मॉडल के पैरामीटर आ जाएंगे। फिर जो है आप सबसे पहले वो क्या करता है, टेस्ट डेटा लिया उसने, टेस्ट डाटा पे प्रेडिक्ट किया। तो ये आपका मॉडल था CLF जीनी, उस पर प्रेडिक्ट मेथड बोला। ये कि यही जो काम आपने लीनियर में भी किया था, ये का ही काम आपने लॉजिस्टिक में भी किया, यही का एक काम आप डिसीजन ट्री में भी कर रहे हैं। तो यह प्रेडिक्ट कर दिया आपने। तो ये इसने जो है वाई प्रेडिक्शन जीनी बोला है इसको। तो एक्स, ये प्रेडिक्टेड एक्स वैल्यूज है, प्रेडिक्टेड वाई वैल्यूज है। और आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो है ये एक्चुअल वाई वैल्यूज आपको दी हुई है। यहाँ एक्चुअल वाई वैल्यूज दी हुई है। मॉडल को सिर्फ ट्रेन करने के लिए एक्चुअल वाई वैल्यू दी जाती है। मॉडल को ट्रेन करने के लिए ही, ध्यान रखिए, सिर्फ मॉडल को ट्रेन करने के लिए ही जो है एक्चुअल वाई वैल्यूज दी जाती है। तो ये एक्चुअल वाई वैल्यूज दी है आपको यहाँ पे। आपने टेस्ट में भी आपको दिया हुआ है, देखिए टेस्ट में भी जैसे आप स्प्लिट निकाल रहे हैं, स्प्लिट, तो स्प्लिट में भी आप देख रहे हैं, देखिए वाई टेस्ट दिया हुआ है आपको। तो ये वाई टेस्ट एक्चुअल है, ये एक्चुअल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ना। तो ये आपको दिया हुआ है। और अब मैं जो है सीधे जा रहा हूं, मैं जो है वाई टेस्ट दिया और अब ये एक्यूरेसी निकाल रहा है। देखिए एक्यूरेसी का कोड ये देखिए, मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ एक्यूरेसी का कोड। ये जो मेरा हाईलाइट किया हुआ है एक्यूरेसी स्कोर, तो इसमें हम वाई टेस्ट एक्चुअल दे रहे हैं। वाई टेस्ट क्या है, वाई टेस्ट एक्चुअल है जो हमने स्प्लिट में निकाला था। और ये जो वाई प्रेड जीनी जो है, ये वाई प्रेड जीनी हमने यहाँ पे निकाला, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। ये जो है प्रेडिक्टेड वैल्यूज है टेस्ट डाटा की, टेस्ट वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू है और ये टेस्ट वाई की एक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है। तो ये जब हम दोनों देंगे तो एक्यूरेसी स्कोर की यही मेथड जो है हमने वहां भी यूज की थी, कायम है। सेम मैट्रिक्स से इंपोर्ट की थी, मैट्रिक्स से हम लोगों ने एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट किया, उसमें जो है वाई टेस्ट एक्चुअल और वाई टेस्ट प्रेडिक्टेड ये पास कर दिया, तो एक्यूरेसी मिल गई आपको। एक्यूरेसी कितनी है, 0.80 आई है, डिसेंट है, मतलब बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, 0.80 है, ठीक है। अब इसने क्या किया, आपको चेक करना है कि ओवर फिटिंग हो रही है कि नहीं। तो ओवर फिटिंग जो है, ओवर फिटिंग चेक करने के लिए उसने क्या किया, पहले तो टेस्ट में निकाल लिया। तो ये जो आपकी ये जो एक्यूरेसी 0.80 आई है टेस्ट डेटा के साथ आई है, टेस्ट डेटा में है। अब सेम चीज जो है वो ट्रेन में निकाल रहा है। ये क्या देखिए,
ये कि यही स्टेप जो है आपने जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी रिपीट की। तो देखिए, तो ट्रेन में कितनी आई? ट्रेन में 0.78 आई। तो देखिए यहां से दी हुई है, ट्रेन में आई 0.78 और टेस्ट में आई 0.80। तो नव्या, ये ओवरफिटिंग है कि नहीं है? नव्या, सर ओवर फिटिंग तो है। क्यों है ओवरफिटिंग? लेस देन 5% 0.5 ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग क्यों है नव्या इसमें? इसमें ओवरफिटिंग नहीं है क्योंकि डिफरेंस देखो 0.02 का हाँ, डिफरेंस है। क्योंकि 0.1 का डिफरेंट है। हाँ 0.1 के आसपास का डिफरेंस है, और हमारा 0.01 का डिफरेंस है। 0.01 का डिफरेंस है, 0.02 मान लो, 0.02 के आसपास का डिफरेंस है, जबकि हमारा डिफरेंस 0.05 के आसपास होता है या उससे ज्यादा होता है, तो हम ओवरफिट मानते हैं। तो यहाँ ओवरफिटिंग नहीं हो रही है, आप लकी हो, आप लकी हो। और अगर यही मैक्स डेप्थ जो आपने यहाँ दिए ना, मैक्स डेप्थ जो आपने दिए ऊपर, ये मैक्स डेप्थ को अगर आप 6 या 8 दे देते, 6 या 8 दे देते मैक्स डेप्थ, तो यहाँ क्लियर कट आपको ओवरफिटिंग मिलती है। जो डिफरेंस है यहाँ पे आया है डिफरेंस, ये आपको 0.05 से ज्यादा मिलता है डिफरेंस यहाँ पे। तो इसने पहले ही बुद्धिमानी करी है, उसने सोचा कि नंबर ऑफ फीचर हमारे पास 6 ही है, तो ज्यादा डेप्थ वाला हमको ट्री नहीं चाहिए, ज्यादा डेप्थ वाला नहीं चाहिए, उसने इसलिए 3 दे दी उसने। ये बुद्धिमानी का काम किया है उसने, देखिए। तो यहाँ उसको देखिए, ये ओवरफिट नहीं मिला उसको, तो ओवरफिट नहीं हुआ। ठीक है, ओवरफिट नहीं हुआ। फिर जो है, फिर जो उसने क्या किया कि जो है ये ट्री प्लॉट करने का, ट्री, अगर आपको ट्री वैसे प्लॉट करना नहीं पड़ता है, अगर आपको विजुअलाइज करना है ट्री को, तो ये ट्री प्लॉट करने का कोड ये है। आप सबसे पहले प्लॉट डॉट फिगर ले लो, फिगर का साइज दे दो, इसके इसके साइकिट लाइन से आप ट्री को इंपोर्ट कर लो, और ट्री में जो है आप इसको, ये ट्री में ये इस तरह से फिट करते हैं ट्री को। CLF जीनी मॉडल ले लो, आपका मॉडल जो है, ये मॉडल आपने CLF जीनी ऊपर डिफाइन किया था, मॉडल है आपका, ये मॉडल ले लो और उसमें फिट करके ये ट्री मेथड जो है, प्लॉट ट्री मेथड को बुला लो। ऐसा का ऐसा ही है ये कोड, 100% ऐसा का ऐसा यूज करना है। ये ट्री बन गया आपका। ये ट्री कितना ब्यूटीफुल ट्री बना दिया है उसने। वैसे बनाना नहीं पड़ता है और बनाना पॉसिबल भी नहीं होता है। अभी आपके पास 6 रिकॉर्ड थे, 6 ही फीचर थे, इसलिए बना दिया है आपने। अगर आपके नंबर ऑफ फीचर 100 है तो क्या ट्री बनाना पॉसिबल है? क्या नहीं बनता है? ये इमेजिन नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये दूसरे तरीके से ग्राफ विज, ग्राफिकल विजार्ड है ये, कुछ ग्राफ विज से उसने ट्री बनाया है। तो ये ट्री बनाए, कोड आप ये देख लीजिएगा, ऐसा कैसे कोड जो है आपको 2 तरीके से बना के बताया है उसने। एक जो है ये ट्री से बना के बताया है, ट्री ट्री इंपोर्ट करके, और एक ग्राफ विजार्ड से बना के बताया, ग्राफ विज से। तो आप ये देख लीजिएगा, कोड आपको ऐसा कैसे यूज करना है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। तो ये इससे ग्राफ विज से और अच्छा बनता है। देखिए ऊपर आपका ब्लैक एंड व्हाइट बना था, तो मजा नहीं आया आपको इतना, है ना? अब यहाँ पे देखिए कलर बन गया बढ़िया। तो इसमें ग्राफ विज से जब आप बनाएंगे तो आपको कलर मिलेगा। अगर आपको बॉसेस को दिखाना है या किसी को दिखाना है क्लाइंट को, तो आप इससे ही बनाइए, ग्राफ विजार्ड से। ठीक है ना? तो ऐसे बना के बता दिया उसने। अब उसने क्या किया, सेम जो है एंट्रोपी क्राइटेरियन लिया है, एंट्रोपी क्राइटेरियन। तो इसमें यही बात देखने की, देखिए CLF एंट्रोपी मॉडल है, वही डिसीजन ट्री क्लासिफायर है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है कि ऊपर हमने जी नहीं लिया था, ऊपर जो है क्राइटेरियन जी नहीं लिया था, यहाँ पे क्राइटेरियन एंट्रोपी कर देंगे। बाकी पूरा खेल जो है, पूरा का पूरा खेल जो है, बाकी वो कंप्यूटर अपने आप करेगा। मैक्स डेप्थ भी वही दिए, रेंडम स्टेट भी वही दिए, बस यहाँ पे एंट्रोपी की जगह ऊपर हमने जी नहीं दिया था। वही का वही पूरा खेल है। ये जो मतलब सेम का सेम कोड है। आप ये देख लीजिए कि ट्रेन में जो एक्यूरेसी है 0.878 है और टेस्ट में उतना ही आया। तो देखिए दोनों से करो, कब दोनों से उतना ही आना। देखिए ट्रेन में एक्यूरेसी 0.78 है, ऊपर कितना आया था? ऊपर ट्रेन में एक्यूरेसी कितना आया था? ऊपर ट्रेन में हमारा एक्यूरेसी आया था 0.78 ही आया था, देखिए। और टेस्ट में 0.80 है। तो यहाँ जो है, जब एंट्रोपी से किया तब भी इतना ही आया, एंट्रोपी से किया तब भी इतना ही आया। तो देखिए, तो ये आपसे शायद स्मृति या कोई जागृति पूछ रही थी कि एंट्रोपी या इससे दोनों से करके देखना पड़ता है क्या? इससे दोनों से करके देख ले, रिजल्ट सेम आ रहा है। तो आपकी इच्छा है तो करके देखो, अदरवाइज आप एक पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर उसने विजुअलाइजेशन किया, पहले ट्री से किया और फिर जो है फिर ग्राफिक्स से किया। ग्राफिक्स से करेंगे आप तो आपको कलर कलर ट्री मिलेगा, कलर ट्री मिलेगा।
अगर आपके पास 100 वेरिएबल है, 100 फीचर है, तो आप प्लॉट कर ही नहीं सकते इसको, पेपर पे प्लॉट ही नहीं होगा वो। कम थे इसलिए प्लॉट कर दिया आपने, ठीक है ना। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का वही कोड है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, मैं नहीं समझा रहा आपको। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सेम कोड है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट सेम की सेम है। इसमें चार मेथड्स हैं, इसमें 4 मेथड है, ध्यान रखिएगा। हम अभी तक बाइनरी कर रहे थे, ये 4 क्लास वाला है। ये मल्टी क्लास डिसीजन ट्री है। A गुड, वेरी गुड और अनअकाउंटेबल, अकाउंटेड, अनअकाउंटेड, गुड और वेरी गुड, ये 4 क्लासेस है इसमें। तो आपकी 4 क्लासेस है, तो आपका प्रिसिजन ट्री भी 4, प्रिसिजन भी 4 हो जाएंगे, रिकॉल भी 4 हो जाएंगे, F1 स्कोर भी 4 हो जाएंगे। पर आपका वेटेड स्कोर वैसे ही निकलेगा। वेटेड स्कोर में आप चारों का वेट जोड़ेंगे, क्योंकि चारों क्लास का वेट क्या है उसके हिसाब से वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। तो कंसेप्ट वही है, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, खत्म, खेल खत्म आज का। घर जाके सोइए, खाना वाना खाइए और सोइए। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है तो अपन कर सकते हैं, काफी जल्दी खत्म हो गया ये कोड। मैंने आपसे ये बाकी इसमें लॉजिस्टिक, देखिए मॉडल लगाने में कुछ नहीं होता, सबका सब कोड वो देख रहे हैं। 100% कोड जो है हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी रिपीट किया है, तो वहां अब यहाँ भी रिपीट करना है। एक बार दिखाने के वास्ते मैंने आपको दिखा दिए, बस आप थोड़ा है ना घर जाके, मैं आप चाहता हूं कि आप एक बार इन्हें ट्री जो बना है, ये ट्री को थोड़ा देखिए कि ट्री किस तरह से बना है, और थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें कि ये स्प्लिट किस तरह से हुआ है, और फिर जो है जैसे स्प्लिट किस तरह से हुआ है, किसमें फिर डिसीजन नोड में कहाँ कहाँ क्या क्या गया है। तो ये थोड़ा आप दिमाग लगाइए थोड़ा, ठीक है ना। देखिए जहां जीनी जीरो हुआ मतलब क्या हुआ, प्योर हो गई क्लास। क्या प्योर हो गई, जहां जीनी हुआ वहां रोक दिया उसने। देखो ये जीनी जीरो है, रोक दिया। वहाँ पे अब यहाँ क्या है, आगे और जा सकता है, ये आगे और जा सकता है, पर आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि इसने मैक्सिमम डेप्थ जो है 3 दे रखी थी। तो देखिए मैंने जो आपको बताया था, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ देखिए कितने लेवल है, 1 2 3 4 लेवल है, 4 लेवल है ना। मैंने आपको जो बताया था उसके हिसाब से भी बराबर उतने ही 4 लेवल होंगे, ठीक है ना। तो आपके उतने ही लेवल होंगे, तो आपके नंबर ऑफ लेवल्स उतने ही। तो नंबर ऑफ लेवल गिनना मैंने आपको बता दिया। तो ये 4 लेवल है। और डेप्थ जो है, मैक्स डेप्थ जो होता है, लेवल नहीं गिनते हैं। मैक्स डेप्थ में हम क्या गिनते हैं कि जो रूट नोड है उसके नीचे के गिनते हैं। तो ये लेवल मैक्स डेप्थ इक्वल टू 1 हो गया, ये मैक्स डेप्थ इक्वल टू 2 हो गया, और ये मैक्स इक्वल टू 3 हो गया। तो 3 पे तो आपने उसको रोक दिया, 3 पे बोल दिया, क्योंकि आपने एल्गोरिदम को ऑलरेडी बोल दिया था कि मैक्स डेप्थ जो है वो 3 ही रखना। तो रूट के बाद वो 3 ही तक नीचे जाएगा। लेवल 4 होंगे, लेवल इसके 4 होंगे। देखिए 1 2 3 4 लेवल है, पर मैक्स डेप्थ कितनी है, 3 डेप्थ है। डेप्थ एक कम होगी उससे। डेप्थ है एक पहली डेप्थ लेवल 1, डेप्थ लेवल 2, डेप्थ लेवल 3, इस तरह से गिना जाता है। तो 3 पे आपने रोक दिया, पर अभी भी देख रहे हैं आप जीनी जीरो नहीं हुआ है, यहाँ जीनी जीरो नहीं हुआ है। ये देखिए दोनों में जीनी, इसमें 0.49 जीनी है, इसमें 0.65 जीनी है। आप आगे और जा सकते हैं, और आगे जा सकते हैं, पर आपका और फिटिंग हो जाएगा, और फिटिंग हो, इसलिए वो आगे नहीं गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल है आज का, तो बहुत ही मतलब इसमें कंसेप्ट समझने की चीज है। बाकी क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, प्रिसीजन, रिकॉल, सबका सब वही का वही रहता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आता है इसमें। और अगर आप इसको समझना ही है आपको, कि इसको अगर आपको समझना है कि आप किस तरह का इसने डाटा प्रिपेयर किया, तो देख लीजिए इसने किस तरह से डाटा। आपने जो है 25-25 30 वेरिएबल का डाटा प्रिपेयर कर लिया है, तो इसमें तो सिर्फ 6 ही वेरिएबल है। देख लीजिए क्या किया है इसमें। तो चलिए टाइम बचा है तो मैं अपन थोड़ा देख ही लेते हैं क्या किया। तो ये इन्फो किया, कॉलम के नाम निकाले, ये देखिए। तो ये अच्छा छोड़ दीजिए, मैं नहीं देखता इसको, वापस से रिपीट करने कोई फायदा नहीं। तो आप खुद देख लीजिएगा डाटा प्रिपरेशन कैसे किया है इसने, ठीक है। तो अगर यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन है तो ठीक, अदरवाइज आई विल क्लोज। अगर क्वेश्चन है किसी को, यहाँ क्वेश्चन है किसी को? नीमा, नो सर। अंडरस्टूड, एवरीथिंग अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ठीक, सिंपल है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मॉडल लगाना सबसे सिंपल होता है। मॉडल लगाना सबसे सिंपल होता है।